Assalamu alaikum. Today we are going to start the second part regarding the lectures of the placenta chapter, and in this part we will discuss the development of the placenta. So in the development of placenta by the fourth week, the vascular network, we have discussed that by the fourth week the vascular network is established. By the fourth week of development, vascular network is established. ये ज़रा पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख रहे हैं हम कि मतलब प्लेसेंटा किस तरह से बनेगा। पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेना कि फोर्थ फिक्टर जो है ना वो मदर और फिक्टस में जो है वो ब्लड का एक्सचेंज है वो शुरू हो चुका था। वो लेक्यूनार नेटवर्क जो हमने पढ़ा था, स्पायरल आर्टरीज पड़ी हुई थी, उनके ज़रिए जो है एक्सचेंज शुरू हो चुका होता है। ठीक है। और जो कोरियोनिक विलाए जो हमें पढ़े, टर्शरी कोरियोनिक विलाए जो बने थे, कोरियोनिक विलाए covers entire chorionic membrane और इसे entire chorion until 8th week के 8th week को डेवलपमेंट तक ना जो कोरियोनिक विलाय हमने देखा था, ये देखिए इस डायग्राम के अंदर कि ये जो कोरियोनिक विलाय ये बने थे ना, अब ये 8th वीक तक ये पूरे चारों तरफ इस मेम्ब्रेन के जो आ चुके होंगे यहाँ हर जगह पे। ठीक है ना। 8th वीक तक, 8th वीक के बाद क्या होगा, 8th वीक ऑफ डेवलपमेंट तक ये आ चुके होंगे। इसके बाद क्या होगा कि जो विलाए विच वर ऑन द डेसिडुआ बिजालिस साइड दे विल enlarge and form a bushy area called the villus chorion. विलाए ऑन डेसिडुआ बिजालिस will enlarge, forming a bushy area called the villus chorion. और इसी के साथ जो विलाए विच विल बी ऑन दी डेसिडुआ कैप्सुलरिस दे विल डिजेनरेट। विलाए ऑन डेसिडुआ कैप्सुलरिस will degenerate due to less blood supply, forming smooth chorion. तो विलाय जो कि डेसिडुआ कैप्सुलरिस के ऊपर होंगे ना, उनको जो ब्लड की सप्लाई कम होगी जिसकी वजह से वो डिजेनरेट होने शुरू जो हो जाएंगे, वो स्मूथ कोरियन बनेंगे। ये डेसिडुआ कैप्सुलरिस और बिजालिस जो है ये हम जो इसके इसी प्लेसेंटा के चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं सारा। अगर आपने वो नहीं देखा तो करंटली पहले वो देख लें ताकि आपको इन सारी टर्म्स की समझ आ जाएगी, डेसिडुआ कैप्सुलरिस कहाँ पे था या बिजालिस कहाँ पे था। ठीक है। और यहाँ पे हम कहेंगे कि जो प्लेसेंटा होगा ना, जो बन रहा है प्लेसेंटा है 2 पार्ट्स। उसके यहाँ पे जो है वो 2 पार्ट्स होंगे प्लेसेंटा के एक्चुअल। द वन इज द फीटल पार्ट, मतलब कि जो फीटस उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, एंड द सेकंड वन इज द मैटरनल पार्ट, मतलब जो उसमें मदर कंट्रीब्यूट करेगी प्लेसेंटा के अंदर। तो फीटल पार्ट इट विल बी फॉर्म बाय द विलस कोरियन। ये जो विलस कोरियन बने दे विल बी फॉर्म द फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, and maternal part it will be formed by decidua bizalis जो कि एंडोमेट्रियम की लेयर है। ठीक है। वो जो है वो मैटरनल पार्ट बना रही होगी। इसको हम डायग्राम में भी देख लें, फिर हम फर्दर भी इसको साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे कंसेप्टस ड्रॉ करते हैं। सो दिस विल बी द कंसेप्टस। ये उसकी राशि डायग्राम बनी कंसेप्टस की। ठीक है। ये उसके ऊपर होगी एमनियोटिक कैविटीज़ की, यहाँ पे इसके साथ अम्बलाइकल वेजाइकल के साथ कॉन्टैक्ट हुई होगी इस तरह से। ठीक है। इसी एमनियोटिक कैविटी के बाहर होगी, इधर हो गई कोरियोनिक सैक, मतलब कि जो ट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा स्प्लेंचियम तीनों मिलकर मतलब बना रहे थे। ठीक है। ये चीज़ हम देख चुके हैं। हम यहाँ पे लेबलिंग भी कर लें कि दिस वाज द अम्बलाइकल वेजाइकल,
This is the amniotic cavity. And this is the chorionic sac. ठीक है। अब जो चीज़ हमने पढ़ी कि विल लाइस ऑन द डेसिडुआ बिज़ैलिस। अच्छा, पहले मैं आपको एंडोमेट्रियम ड्रॉ कर लेना। ये उसकी 2 लेयर्स हैं। एक लेयर है ये इधर है। ये जो है ना, ये हमने जो है वो यूट्राइन बॉडी ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। ये यूट्रस की बॉडी ड्रॉ, मतलब क्योंकि इसने यूट्रस के अंदर ही इम्प्लांट हो रहा है ना, तो ये थी यूट्राइन बॉडी यहाँ तक, ठीक है। अब यूट्राइन बॉडी में ये किससे इम्प्लांट हुआ होगा? डेसिडुआ बिज़ैलिस के अंदर। सो दिस विल बी द डेसिडुआ बिज़ैलिस हियर। ये होगी डेसिडुआ बिज़ैलिस ने इस तरह से जो है इसको सराउंड किया होगा। ये भी इसी ये जो ट्रेंड बॉडी, ये जो मेम्ब्रेन है ना, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम भी इसी का पार्ट है, लेकिन ये एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर है। ये जो डेसिडुआ बिज़ैलिस इसको हम जो है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में भी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, पहले तो इसको लेबल कर लें कि ये जो साइड होगी, नो दिस साइड, दिस विल बी द डेसिडुआ बिज़ैलिस। सॉरी, मैं इधर नीचे लिख देता हूँ, डेसिडुआ बिज़ैलिस, ठीक है। ये होगा डेसिडुआ कैप्सुलैरिस और ये होगा पेराइटलिस, ठीक है। और ये जो है एंडोमेट्रियम लेयर होगी। नाउ द विलाइज विच विल बी ऑन दी डेसिडुआ बिज़ैलिस, दे विल फॉर्म दी विलस कोरियम, मतलब कि जो डेसिडुआ बिज़ैलिस है साइड पे, एक साइड पे होगा ना, दे विल इन लार्ज, वो बड़े बड़े, वो और भी एक्सटेंसिवली ग्रो करेंगे विला, इस तरह से बड़े बड़े हो जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। इस तरह से ये विलाए होंगे, ठीक है। ये जो है इसके अंदर, इनके अंदर जो है इनकी ब्लड वेसल्स और वगैरह जो बननी वो पड़ी होंगी, ठीक है। एंड दे विल इनलार्ज एंड दे विल फॉर्म दी विलस कोरियन। सिमिलरली मैंने कहा था कि जब विल लाइज ऑन द डेसिडुआ कैप्सुलैरिस विल डीजनरेट ड्यू टू द लेस ब्लड फॉर्मिंग द स्मूथ कोरियन, विच विल ओनली कैप्सुलैरिस पर साइड में जो विल लाए होंगे वो जो है वो डीजनरेट होने शुरू हो जाएंगे इस तरह से, और साइज में तो भी छोटे हो गए। ये तो ये किन्होंने क्या बना दिया है? स्मूथ कोरियन। ये हमारे पास बन गया स्मूथ कोरियन, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, फिर हम उसको डायग्राम के ऊपर ड्रॉ करते जाएंगे। नाउ द फीटल एंड द मैटरनल पार्ट, दिस फीटल पार्ट एंड मैटरनल पार्ट, दे आर अटैच्ड विद वन अदर थ्रू द साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। फीटल एंड मैटरनल पार्ट are attached by cytotrophoblastic shells. Trophoblastic shell, and the endometrial arteries and veins will pass through this cytotrophoblastic shell, and endometrial arteries and veins pass through shell, this shell, to enter intervillous space, villus space। और ये होंगी स्पायरल आर्टरीज वगैरह होंगी, स्पायरल आर्टरीज या इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल आर्टरीज, स्पायरल वेन, एंडोमेट्रियल वेन्स, ठीक है। ये अब देखिए कि ये जो है साइटोप्लास्टिक शेल क्या है, ये हम जो है वो ये 3rd वीक में पढ़ के आए हुए थे। ये जो इनर लेयर होती है ना इसकी ट्रोफोब्लास्ट की, वो प्रोलिफरेट करती है बाहर, और वो जो है वो सिंथेसिस होगा उसको भी सराउंड करके तो बाहर एक शेल बना देती है इस तरह से। यहाँ पे ये होगा साइटोप्लास्टिक शेल, ठीक है। वो इसके जो है वो ये जो कोरियन है इसके भी बाहर जाके एक शेल बना देती है। तो ये बना हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल।
इसको जो है वो हम थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में भी देख चुके थे। ये देखिए इस डायग्राम के अंदर ये जो हमने देखा था कि ये जो साइटोप्लाज्म है इस तरह से बाहर को प्रोलिफरेट करती है, और ये जो सिंथेसिस के बाहर ये देखिए ये शेल बना देती है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक शेल। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब ये जो है अब देखिए ये जो साइटोप्लाज्मिक शेल है ना, इसी की वजह से ये जो मटरनल पार्ट मतलब कि डेसिडोबेजाइलस और फीटल पार्ट ये जो थे विलस कोरियन, ये दोनों जो है ये जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि स्पाइरल आर्टरीज ग्रो करेंगी इसी जो बेजालिस से इनटू द इंटरविलस, मतलब कि विला के दरमियान जो स्पेस है वो यहाँ से ग्रो करेंगी, वो इसी को पेनिट्रेट कर लेंगे इस शेल को, और इस तरह से ये स्पाइरल आर्टरीज स्पाइरल वेन पेनिट्रेट करके अंदर आ जाएंगे, ताकि जो ब्लड का एक्सचेंज जो है वो यहाँ पे बने। ठीक है, हम इनको भी लेबल कर लेते हैं कि दीज वर दी एंडोमेट्रियल आर्टरीज प्लस द एंडोमेट्रियल वेन, दी एंडोमेट्रियल आर्टरीज और वेन से। ठीक है, ये भी हमने देख ली। Now the villi will invade deciduobezalis forming the placental septa. और ये प्लेसेंटल सेप्टा है, इट विल प्रोजेक्ट टुवर्ड द कोरियोनिक प्लेट, विच विल प्रोजेक्ट टुवर्ड कोरियोनिक प्लेट। और ये जो सेप्टास बनेंगे ना प्लेसेंटल सेप्टास, दीज सेप्टास विल divide fetal part of placenta into convex areas जिनको हम कहेंगे कोटिलेडन्स। और ईच कोटिलेडन जो है वो इट विल हैविंग 2 और मोर स्टेम विला है, हर कोटिल के अंदर 2 या 2 स्टेम विला होगी। इसकी जो है वो डिटेल डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट पेज में बना दूँगा। अभी जरा आप बेसिक ये समझे तो वो क्या कह रहा है कि लाइक अब आप सपोज करें कि जो है ना विलाए ये जो है ये एक्सटेंसिवली इस तरह ग्रो कर रहे हैं। ठीक है ना, ये थे 2-3 विलाए देखें इस तरह ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अभी इन्होंने इन्वेड कर दिया डेसिडोबेजाइलस को, ये थी डेसिडोबेजाइलस, इस तरह से जो है ये अब उसको इन्वेड कर चुके हैं। ठीक है, ये डेसिडोबेजाइलस के अंदर जा चुके हैं, ये डेसिडोबेजाइलस है सारी इतनी। अब क्या होगा इस तरह से ये फर्दर जब ग्रो करते जाएंगे ऐसे ऐसे फर्दर, अब देखिए जब ये फुल ग्रो कर गया ना तो अब यहाँ पे कुछ कन्वेक्स स्पेसेस बन जाएंगे, मतलब ये इनके दरमियान। अब ये देखिए ये एक स्पेस इस तरह से बन गई है, इधर ये एक स्पेस यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे भी एक स्पेस बनेगी, यहाँ पे इस तरह स्पेस। इन स्पेसिस को उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो है प्लेसेंटल सेप्टास हैं, और ये मैंने कहा कि दे विल प्रोजेक्ट टुवर्ड कोरियोनिक प्लेट। तो देखें यहाँ बनेगी अगर इसके अंदर, तो ये इस तरफ इनका हेड आएगा और इस तरफ कोरियोनिक प्लेट है, तो दे विल प्रोजेक्ट टुवर्ड द कोरियोनिक प्लेट। ये था। अब हम इसको जो है वो डिटेल में नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट साइड पेज पे आए थे। ठीक है, अब क्या होगा कि जो डेसिडुअल कैप्सुलैरिस था ना, जो सुपरफिशियल था उससे कंसेप्ट से, इट विल बल्ज इनटू द यूट्राइन कैविटी, और ये कॉन्टैक्ट कर लेगा डेसिडुआ पेराइटैलिस से, कि डेसिडुआ लिखते हैं इसको डेसिडुआ कैप्सुलैरिस will bulges into uterine cavity until it contacts decidua parietalis। और फिर क्या होगा कि बाय वीक 22 to 24, 22 से 24 वीक के अंदर जो है ये जो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस है, इसको जो है वो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू डेसिडुआ कैप्सुलैरिस will cause it to degenerate
एंड डिसअपियर। और जब ये डीजनरेट और डिसअपियर होगा तो जो स्मूथ कोरियन होगा इट विल फ्यूज विद द डेसिडुआ प्राइटैलिस एंड स्मूथ कोरियन फ्यूज विद डेसिडुआ प्राइटैलिस। डेसिडुआ प्राइटैलिस, इसको जरा मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। ये मैंने क्या कहा कि ये जो होगा ना, अब ये जो ये था डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, तो जैसे जैसे ये फीटस की ग्रोथ होती जाएगी बाहर को आएगा तो ये भी जो है ये ट्रेन कैविटी में बल्ज करेगा और अंटिल क्या होगी कि ये डेसिडुआ प्राइटैलिस के साथ साथ जाके मिल जाएगा। फिर इसकी ब्लड सप्लाई कम होगी, ये डिजनरेट कर देगा और ये स्मूथ कोरियन बनेगा। सर ये वाले स्मूथ कोरियन ये क्योंकि ये भी साथ साथ बढ़ते जाएंगे ना, तो ये आके इस डेसिडुआ प्राइटैलिस के साथ मिल जाएंगे, स्मूथ कोरियन से मिल जाएंगे और ये जो है ये अंदर से डिसअपीयर हो जाएगा क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई यहाँ पे कम हो चुकी है। मतलब फीटस की ग्रोथ के साथ साथ ये सब कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। अब वो फर्दर देखते हैं क्या होगा उसके बाद। और नाउ अबाउट बाय द 11th to 14th वीक तक जो मैटरनल ब्लड जो है वो कम्प्लीटली फ्लो होना शुरू हो जाएगा। बाय 11th to 14th वीक मैटरनल ब्लड will completely flow। begin to flow। और ये मतलब कि किस तरह से फ्लो शुरू हुआ मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो लैक्यूनीज होते हैं, उनसे लैक्यूनार नेटवर्क बना होता है, उनके अंदर जो है वो स्पायरल आर्टरीज आ रही होती हैं, तो उस तरह से मतलब ब्लड जो है वो एक फ्लो होना शुरू हो जाएगा दोनों मदर और फीटस के अंदर इन्हीं के जरिए, ठीक है। अब क्या होगा, इंटरविलर स्पेसिस जो हमने थी, जो भी लाइक स्पेसिस थी, दे विल बी डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। ये हम पहले भी पढ़ा पॉइंट, मैंने आपको पीछे बताया था, अभी इसमें दोबारा बता रहा हूँ कि इंटरविलस स्पेसिस विल बी डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स बाय द placental septa। However, there is a communication between them as the septas do not reach the chorionic plate, as septa do not reach chorionic plate। ये पॉइंट जो है वो भी पीछे देखिए, मैंने यहाँ पे आपको ये जो बताया था ये चीज़, ये भी यही बात है। इसको जो है वो हम डिटेल में इसकी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे प्रॉपर और उस पर हम इस पॉइंट को देखेंगे कि ये एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहा है हमारे से, ठीक है। तो उसकी डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करें सबसे पहले जो है वो, और वहाँ पे हम जो है उसको इस में वो विलाय ग्रो केस ना, यहाँ पे जो है वो विलाय हम इस तरह से ग्रो करेंगे ताकि ज़रा प्रॉपर उसकी डायग्राम बन जाए। तो इस तरह से जो है ये विलायस ग्रो किए होंगे, ये देखें यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ। ये हैं जी विला इस तरह से ग्रो किए हुए हैं, ठीक है। ये इसकी 22 तरह से लेयर्स होंगी। पहले मैं लेयर्स ड्रॉ कर दूँ, फिर मैं आपको उसके नेम्स भी बताऊंगा सबके। ये कुछ लेयर मैं इनके आपको नाम भी बाद में बताऊंगा। अब जरा इसमें मैंने देख लिया, अब आगे तो अपने प्लेसेंटा से जो सॉरी कॉलोनी भी लाया जो सिंपली ड्रॉ किया, उनमें जो है वो प्रॉपर आर्टरीज देखे गए कि किस तरह से, इस तरह से हर एक के अंदर जो है इस तरह से एक आर्टरी जा रही होगी, इसमें भी और इसमें भी। इसमें हम डिटेल में देख लेते हैं किस तरह से गई हुई है। इस तरह से आर्टरीज के अंदर एंटर होगी, आगे इसकी जो है वो ब्रांचिंग हो रही होगी आर्टरी की, लाइक दिस। सिमिलरली हर एक के अंदर वेन में एंटर हुई होगी, इसमें भी इसमें इस तरह से ये वेन एंटर हुई है, इस तरह से ये भी इस तरह से ब्रांचिंग करेगी वेन भी।
ठीक है। इस तरह फिर ये सारे जो है इस तरह से खुद से भी कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे ये जो है ये इनकी एक मेन ट्रंक बना देंगे मिलके। जो कि आगे जाके फीटर से जुड़ी हुई होगी, ठीक है। ये भी जैसे एंट्रो मैंने सिर्फ एक में डिटेल ड्रॉ किया है, बार बार तो इसमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे है। अच्छा, ये मैं अब आपको इसकी थोड़ी सी लेबलिंग कर दूँ। तो ये जो होगा ना सबसे नीचे वाली लेयर, दिस विल बी द मायोमेट्रियम नेक्स्ट टू द एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर कौन सी जो हम यहाँ पे डिस्कस करें, दिस विल बी द डेसिडुआ बेसिलस, ये होगी डेसिडुआ बेसिलस होगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखें कि इंटरविलर स्पेसिस विल बी डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स by the placental septa, however there is a communication between them as the septa do not reach the chorionic plate। तो इस तरह से ये होगी इंटरविलर स्पेसिस। और ये किससे डिवाइड हो रही है, वो कह रहे हैं कि प्लेसेंटल सेप्टा। तो ये जो होगा ना पॉइंट, ये होंगे प्लेसेंटल सेप्टा, सेंट्रल सेप्टस। क्योंकि जब ये डेसिडुआ बेसिलस है, जब ये इन्होंने प्लेसेंटल्स जो थे इस तरह से उन्होंने ऐसे उसको इन्वेड किया ना अंदर आके ऐसे, तो ये जैसे से ये जो दरमियान जगह रह जाएगी ना उसके डेसिडुआ बेसिलस की, वो जो है वो बना देगी प्लेसेंटल सेप्टा। और वही जो है फिर इस तरह इंटरविलर स्पेसिस को सेपरेट करेगी, मतलब कि प्लेसेंट ये जो कोरियोनिक विलाए बने उनको सेपरेट कर रही होगी यहाँ पे, ठीक है। ये होगी प्लेसेंटल सेप्टा, ये पॉइंट जो है इस तरह, ये प्लेसेंटल सेप्टा है और ये भी प्लेसेंटल सेप्टा बन गया, ठीक है। ये आगे जाके फीटस से अटैच होगी, तो ये होगी फीटल सर्कुलेशन। उसके बाद ये देखें, अब ये जो ऊपर लगे ना विलाए के ऊपर, ये होंगे ब्रांच विलाए। इसको जो है हम थर्ड वीक में डिस्कस करेंगे कि विलाए की ब्रांच विल जो ब्रांचेज विलाए, और ये जो इसके ऊपर निकली है दिस विल स्टेम विलाए। अब हर इंटरविलर स्पेस में एक या दो स्टेम विलाए होंगे, उनके ऊपर फिर जो डिफरेंट ब्रांच विलाए लगे होंगे हर एक के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये वो प्लेसेंटा की जो है वो सर्कुलेशन इस्टेब्लिश हो रही है। अब फर्दर इसमें क्या हो रहा होगा यहाँ पे, अभी हम देखते हैं। The blood between the mother and the fetus will be exchanged by the spiral arteries. Blood between fetus and mother will be exchanged by the spiral arteries। कि मदर और फीटस में ना ब्लड जो है वो स्पाइरल आर्टरी से एक्सचेंज हो रहा है। ये डेसिडुआ बेसिलस होगा ना, यहाँ से स्पाइरल आर्टरीज आएंगी और जो वो इंटरविलर स्पेसिस में जाके उसको इन्वेड कर रही होंगी इस तरह से, लाइक जैसे यहाँ पे जो है इन्वेड कर रही होंगी, सेम हर एक इंटरविलर स्पेस को इन्वेड कर रही होंगी इस पर आर्टरीज में। डेसिडुआ बेसिलस मतलब कि मैटरनल आर्टरीज तरह से होंगी, दे विल बी इन्वेडिंग दिस। और ये जो है यहाँ से ब्लड का एक्सचेंज सेम इसके होगी, वेन्स होगी, तो ये क्या कर रही है देखिए यहाँ के ये जो एंडोमेट्रियम से जो ब्लड आ रहा होगा मैटरनल, उसको इन स्पाइरल आर्टरी वेन के जरिए इंटरविलर स्पेस में जा रही होंगी। वहाँ से ये जो है ये जो ब्रांच विलाइज हैं ये ब्लड को करेंगे और न्यूट्रिएंट्स को पकड़ेंगे, वो स्टेम विलाए वहाँ से ये कलेक्ट होगा इधर, यहाँ से फीटस सर्कुलेशन होगा, यहाँ से जो है ये फीटस को मिल रही होगा ब्लड स्वाम न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसी सब में क्या होगा कि द amniotic sac will enlarge and it will fuse with the smooth chorions to form the amniochorionic sac। Amniotic sac will enlarge, fuse with smooth chorion to form amniochorionic सैक। कि स्मूथ कोरियो एमनियोटिक जो सैक है ना वो ज़्यादा ग्रो करेगा कोरियोनिक सैक से, तो फिर वो जाके फ्यूज़ कर लेगा स्मूथ कोरियोन से, कोरियोनिक सैक अंदर से गायब हो जाएगा, वो डिसअपीयर हो जाएगा और ये जो है मिलकर बना देंगे एमनियोकोरियोनिक सैक। तो ये होगा इस पूरे को हम कहेंगे एमनियोकोरियोनिक सैक। इसको हम जो हम पिछली डायग्राम पे देखें वहाँ पे ज़्यादा ये हमें क्लियरली समझ आ जाएगा कि एमनियोकोरियोनिक सैक क्या था। इनको भी लेबल कर लें कि दीज वर दी
एंडोमेट्रियल आर्टरीज एंड दी वेन्स। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने जो लास्ट आपके साथ डिस्कस किया वो ये था कि ये था एमनियोन, ये जो एमनियोन है ये कोरियन से ज़्यादा जल्दी जो है डेवलप करेगा। इस तरह से ये जो बढ़ता ये आके ना, तो ये जो थे ना स्मूथ कोरियन ये जो बने हुए थे इनके साथ आके फ्यूज़ कर जाएगा यहाँ पे आकर, और ये जो है ये कोरियन साइज अंदर से ये डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसी के साथ देखिए हम जो मैंने आपको बताया था कि जब जैसे ही ये वाली आर्टरीज बनी, अब क्या हुआ कि प्रॉपर जो है वो ब्लड की सप्लाई शुरू होगी कि ब्लड जो है वो यहाँ से मदर का आया इसके अंदर इंटरविलर स्पेस में, यहाँ से जो है इनके ब्रांच भी लाए, फिर वहाँ से स्टेम भी लाए, वहाँ से ये फिटस सर्कुलेशन चलाएगा। तो ये ब्लड जो है वो प्रॉपर अब एक्सचेंज होना शुरू हो गया है। तो मतलब कि जो है वो प्लेसेंटा जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया दोनों फीटस और मदर के अंदर। ठीक है, तो ये हमने आज जो है डिस्कस कर दिया कि कर लिया प्लेसेंटा की डेवलपमेंट। अब जो है वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन्स और उसके रिगार्डिंग जितने भी इसके फंक्शंस हैं या इसकी जो सर्कुलेशन है उसको देखेंगे कि किस तरह से हो रही है सारी। होप्स हो कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।